Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई हॉरर मूवी जैक इन द बॉक्स अवेकनिंग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.4 आउट ऑफ 10 है। ये सीक्वल है 2019 में आई हुई सेम नाम की मूवी की, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले करी हुई है और उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप उसको भी चेक कर लेना। मूवी की शुरुआत होती है हमको एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम होता है आइजैक, जो एक बूढ़ी औरत के पास आया होता है जिसका नाम ओल्गा होता है और उसके हाथ में एक जैक इन द बॉक्स होता है लिखा हुआ। वो बॉक्स लेकर आता है उसके पास। हमें यहाँ मालूम चलता है कि एल्गा को एक्चुअली में बोन कैंसर है और उसके पास एक ही महीना बचा है जीने के लिए। आगे हमको दिखाया जाता है कि ओल्गा का बेटा यहाँ पे एडगर आइजैक को कुछ पैसे दे देता है उसके काम के लिए। यहाँ पे जाने से पहले आइजैक यहाँ पे बताता है उनको कि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है उस बॉक्स में, मगर फिर भी यहाँ पे उन लोगों ने उसको सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं उस बॉक्स के बदले, और वो लेके फिर उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद ओल्गा यहाँ पे अपने बेटे को बोलती है कि वो जो बॉक्स है वो उसके कमरे में ही वो छोड़ के चला जाए। जब उसका बेटा वहाँ से चला जाता है तो ओल्गा यहाँ पे बॉक्स पे बने हुए वर्ड्स को एक साथ बना के लाइफ वाला वर्ड बनाती है, और जब ऐसा वो कर रही होती है तभी यहाँ हम देख पाते हैं कि आइजैक ने नोटिस करा है कि वो अपनी गाड़ी की चाबी ओल्गा के कमरे में ही भूल गया है, तो वो लेने के लिए वापस जाने लगता है। तब तक पैरेलली हम ये भी देखते हैं कि ओल्गा यहाँ पे अपने कमरे में उस बॉक्स में जो हैंडल बना हुआ है उसको वो रोटेट करने लग गई है, जिसके बाद वहाँ से उस बॉक्स के बाहर एक क्लाउन आता है जिसको देख के ओल्गा खुश लगने लगती है। तब तक हम यहाँ पे आइजैक को देख पाते हैं कि उसने अपने पीछे किसी की मूवमेंट नोटिस करी है और वो उसको देखने के लिए जाता है कि अचानक से वहाँ पे जैक आता है और उसको मार डालता है, जिसके बाद वो उसके बॉडी को अपने साथ बॉक्स के अंदर लेके जाता है। जिसके बाद वहाँ पे जो डायल है बॉक्स पे उसमें नंबर चेंज होके 1 पर आ जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम एमी है वो वहाँ पे आई है हाउसकीपर की जॉब को लेने के लिए। वहाँ पे जब वो पहुँचती है तो वो इतने बड़े से घर को देख के एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है, और यहाँ पे एडगर उसको बताता है कि वो लोग उस घर में पिछले 20 साल से रह रहे हैं। जिसके बाद वो एमी को अपने साथ घर के अंदर लेके जाता है और वो लोग बैठ के उसको क्या क्या काम करना है और घर के क्या रूल्स हैं वो उसको समझाने लगता है। यहाँ पे देख के मालूम चलता है कि क्योंकि एमी को वहाँ पे काम करने के काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो वहाँ के रूल्स को माइंड नहीं करती है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडगर यहाँ पे ओल्गा के रूम में ब्रेकफास्ट लेके जा रहा है और वो देखता है कि हर जगह खून फैला हुआ है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे उसकी माँ ओल्गा उसको बताती है कि आइजैक एक्चुअली में मारा गया है क्योंकि उसने यहाँ पे उस बॉक्स को खोल के एक डीमन को रिलीज कर दिया है। यहाँ पे वो जो डीमन है वो 6 लोगों को मार के उनका सैक्रिफाइस लेगा, जिसके बाद ओल्गा एकदम ठीक हो जाएगी। एडगर को ये सुन के चीजों को बिलीव नहीं कर रहा होता है उसकी बातों पे, मगर फिर भी ओल्गा उसको परस्यू करने लगती है कि वो जो कह रही है वो सही है। इस वजह से वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी माँ कुछ भी करके जिंदा रहे। दूसरी तरफ हमको यहाँ पे एमी को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने रूम में अपनी चीजों को सेटल कर रही है, जब उसको वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड का एक टेक्स्ट मैसेज आता है। जिसके बाद वो उसको फोन करने का कोशिश करती है, मगर उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता। जब वो फोन का सिग्नल ढूंढने के लिए घर के अराउंड मूव करने लगती है तो वो सिग्नल को ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पे 2 और सर्वेंट से मिलती है जो वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है फ्रैंक और जेनेट। यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि वो दोनों सर्वेंट्स एक दूसरे को पसंद करते हैं और फ्रैंक वहाँ पे शेफ की नौकरी करता है। जेनेट यहाँ पे बताती है आगे कि वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं आता है या फिर कोई इंटरनेट नहीं है घर के अंदर। जिसके बाद एमी उनके साथ बैठ के चेस खेलने लगती है, और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो एडगर है वो लेके जाता है बॉक्स को एक कॉटेज में रखने के लिए। इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और हम यहाँ पे फ्रैंक और जेनेट को देख पाते हैं जो उसी कॉटेज के अंदर गए हैं जहाँ पे एडगर ने उस बॉक्स को रखा था, और वहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं जब उनको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मगर वो दोनों उस आवाजों को इग्नोर कर देते हैं। मगर यहाँ देखा जाए तो जेनेट का जो ध्यान है बार बार उस आवाज की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। इस चीज से देख के लग रहा है कि फ्रैंक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगा है, मगर दोबारा से वो सेम आवाज को सुनता है, और जब वो आवाज को देखने के लिए जाता है तो उसको वहाँ पे वही सेम बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है, और तभी वहाँ पे हम देख पाते हैं कि एडगर ने यहाँ पे कॉटेज का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, जिससे कि फ्रैंक कॉटेज से बाहर नहीं आ पाता। फ्रैंक को लगता है यहाँ पे कि जेनेट हो सकता है उसके साथ मजाक कर रही हो, तो वो वहाँ पे उसको बार बार दरवाजा खोलने को बोलने लगता है, मगर दूसरी तरफ हमको दिखाई देता है कि वो जो बॉक्स है वो अपने आप खुल गया है और लाइट जो है कॉटेज की वो फ्रिकल होने लग गई है। इसके पहले कि फ्रैंक को कुछ भी समझ में आए कि वहाँ क्या चल रहा है, तभी वहाँ पे जैक उसके पीछे से आता है और उसको मार डालता है, जिसके बाद वो उसको घसीटता हुआ डब्बे के अंदर लेके जाता है। जैसे ही वो उसको बॉक्स के अंदर वापस ले जाता है, वैसे ही डायलर जो बॉक्स पे होता
है वो 1 से 2 पे मूव कर जाता है। यहाँ पे हमको एडगर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सैड हो गया है फ्रैंक की डेथ को लेके, और वो ओल्गा के पास जाता है और उसको वहाँ पे वो बताता है कि वो ये और ज्यादा नहीं कर सकता है। मगर जब वो ओल्गा के और पास जाता है तो वो देखता है कि वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े होने का कोशिश कर रही है जो वो पहले नहीं कर पाती थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। तभी ओल्गा उसको बताती है कि जितना भी लाइफ यहाँ पे डीमन लेगा उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब यहाँ पे देखता है वो कि उसकी माँ एक्चुअली में ठीक हो रही है, इसलिए एडगर अग्री कर देता है कि वो उसको सपोर्ट करेगा और प्रॉमिस करता है कि वो कुछ भी करके उसको जिंदा रखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी के घर गया है और वहाँ पे वो उसको बताता है कि उसको उससे बात करनी है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्वर्सेशन के बीच में स्टेसी यहाँ पे एडगर को बोलती है कि वो उसकी माँ की वजह से बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है और उसको यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, और ये सुन के काफी ज्यादा वो गुस्सा हो जाता है। इसके बाद स्टेसी उठती है चाय बनाने के लिए और उसके बीच में एडगर को यहाँ पे स्टेसी का फोन टेबल पे पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसको मिलता है कि उसने कुछ मैसेजेस को डिलीट करा हुआ है वर्क नाम के अंदर। और उसके बाद वो उस नंबर पे एडगर कॉल लगाता है तो उसको मालूम चलता है कि स्टेसी एक्चुअली उस पे चीट कर रही है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि एडगर वापस घर आ गया है और हम उसको देखते हैं कि वो जैनेट को एक लेटर लिख रहा है फ्रैंक के नाम पे, जिसके बाद वो वहीं पे चेयर पे बैठे बैठे सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जैक है वो धीरे धीरे एडगर के पास आने लगा है जब वो सो रहा होता है, और वो जैसे ही उस पे अटैक करने वाला होता है कि एडगर यहाँ पे एक नाइफ उठा के उसको अटैक कर देता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। इसके बाद हमें अब अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पे एमी यहाँ पे फ्रैंक को ढूंढ रही है क्योंकि ओल्गा का ब्रेकफास्ट अभी तक बना नहीं है, और फ्रैंक यहाँ पे सबके लिए खाना बनाया करता था क्योंकि एक्चुअली में वो शेफ है वहाँ पे। तभी वहाँ पे एडगर आता है और उसको बताता है कि फ्रैंक ने एक्चुअली पिछले रात ही अपनी जॉब को छोड़ दिया है, तो इस वजह से वो अब ओल्गा के लिए खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया करेगा। इसके बाद हम देख पाते हैं कि एमी वहाँ घर की सफाई करना शुरू कर दी है जहाँ पे उसको वही जोकर डब्बे के बाहर दिखाई देता है, मगर वो वहाँ पे अपना काम जारी रखती है और उसको इग्नोर करती रहती है। कुछ देर के बाद वहाँ पे वो कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनती है और वो नोटिस करती है कि वो जो जोकर है वो अब उसके तरफ देख रहा है। ये देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और धीरे धीरे उसके तरफ केयरफुली वो जाने लगती है कि तभी अचानक से जोकर का जो नेक है वो एकदम से हिलता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर देख के लग रहा है कि एक्चुअली वहाँ पे जेनेट है जो उसको डरा रही है। जिसके बाद यहाँ पे एमी जेनेट से फ्रैंक के बारे में पूछती है, जिसपे वो उसको बताती है कि जब वो सो के उठी थी तो उसको दरवाजे पे एक नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने घर को मिस कर रहा है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि दोनों ही अपनी जॉब को छोड़ के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे और खुद की लाइफ भी साथ में स्टार्ट करने वाले थे, मगर उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ पे मालूम चलता है हमको कि फ्रैंक अपने घर से काफी ज्यादा नफरत किया करता था और वो उसके अचानक चले जाने से काफी ज्यादा सैड भी है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एडगर यहाँ पे ओल्गा को ब्रेकफास्ट दे रहा है, जहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि एक्चुअली में वो कुछ थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे ओल्गा उसको एक्सप्लेन करती है कि वो कोई भी चीज गलत नहीं कर रहा है और वो ये सारी चीज उसके लिए ही कर रहा है। फाइनली यहाँ पे एडगर उससे पूछ लेता है कि ओल्गा को उस बॉक्स के बारे में कैसे मालूम चला, जिसपे वो उसको बताती है कि काफी साल पहले उसको एक डायरी मिली थी उस इंसान की जिस इंसान ने बॉक्स को क्रिएट करा था। वो आगे ये भी बताती है कि उस बंदे ने एक्चुअली अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी स्टडी करने के लिए डीमंस को, और उसने उस बॉक्स को इसलिए बनाया था जिससे कि उस बॉक्स में वो उस डीमन को कंटेन कर सके जो एक्चुअली में उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन था आज तक का, और वो डीमन एक्चुअली में डीमन ऑफ टॉर्मेंट है। वो आगे ये भी बताती है कि जब उस डीमन को बाहर निकाला जाता है तो वो रिवॉर्ड करता है किसी की विश को फुलफिल करके, और उसने यहाँ पे अपनी जिंदगी मांगी है विश के तौर पे। जिसके बाद वो यहाँ पे एक डूबो नाम के क्लाउन के बारे में भी बताती है जो विक्टोरियन एरा में हुआ करता था, जिसको उस डीमन ने पोजेस करा हुआ था, और उसने यहाँ पे बोला था कि वो उसके फैमिली को मार डाले। वो यहाँ पे एक डीमोनोलॉजिस्ट के पास भी गया था एक्सॉर्सिज्म के लिए, मगर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और जो डीमन था वो उस पे पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब यहाँ पे उसके पास और कोई चारा नहीं था और वो अपनी फैमिली और दूसरों की लाइफ को बचाना चाहता था, इसलिए उसने डिमांड करा था कि उसको एक बॉक्स के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मगर बाद में उस डीमोनोलॉजिस्ट ने डीमन को एक डिजायर करा था कि उसको एक बच्चा चाहिए, और इस वजह से उसने उस डीमन को वापस से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद उस डीमन ने 6 लोगों को मारा था और फुलफिल कर दिया था उस डीमोनोलॉजिस्ट के विश को, और बदले में उसको एक बच्चा मिल भी गया था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि स्टेसी एक्चुअली में एडगर के घर आई है उससे मिलने के लिए, और उसको वहाँ पे देख के वो डिसाइड करता है कि वो उसका इस्तेमाल करेगा सैक्रिफाइस के तौर पे। घर के अंदर स्टेसी एडगर को ढूंढ रही होती है कि अचानक से एडगर उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको लेके जाता
जाता है उसी कॉटेज में जहाँ पे उसने उस बॉक्स को रखा हुआ था और उसको एक कुर्सी से बांध देता है। इसके बाद जब स्टेसी को होश आता है तो वो देख पाती है कि एडगर यहाँ पे उसके सामने एक बॉक्स रख दिया है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद उस बॉक्स का हैंडल अपने आप रोटेट होने लगता है और जोकर बाहर आता है, जिसकी जो आईज है वो पीछे चली जाती है और उसमें से खून आने लग जाता है और जोकर वापस अंदर चला जाता है। जिसके बाद देख के लग रहा है कि एक्चुअली में जैक बॉक्स से बाहर आ रहा है और इस चीज को देख के स्टेसी काफी ज्यादा बुरी तरह से डर जाती है। वो धीरे धीरे स्टेसी की तरफ जाने लगता है और ये देख के स्टेसी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर यहाँ पे जैक फिर भी उस तक पहुंच जाता है और उसको अटैक कर देता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि एमी और जेनेट यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो उसको बताती है कि जो एडगर है वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा अजीब रहा है, मगर वो लोग ये चीज नोटिस नहीं करते कि उनकी जो कॉन्वर्सेशन है एडगर बाहर से सुन रहा है। यहाँ पे वो आगे एमी को ये भी बताती है कि जब एडगर यहाँ अमेरिका में अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था तब उसका जो फादर था वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था और ओल्गा को पीने के बाद बहुत मारता था, जिसकी वजह से एडगर ने अपने फादर को एक दिन मार डाला। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जब उसने ऐसा करा तो वो एक्चुअली में 12 साल का ही था, मगर यहाँ उल्टा ओल्गा ने उसके हस्बैंड की डेथ के लिए एडगर के अंकल को फ्रेम करा था और वो दोनों यहाँ पे रहने के लिए आ गए थे। ओल्गा यहाँ पे कभी भी उसको भूलने नहीं देती है कि उसने उसके लिए क्या करा है, जिसके बाद वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और हम देख पाते हैं कि जो एडगर है वो ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडगर वापस कॉटेज में गया है, जहाँ वो देखता है कि स्टेसी की दोनों आंखें जैक ने निकाल ली हैं और जब उसको वो देख ही रहा होता है तब वो गलती से उसकी एक आंख पे अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से एडगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जैक स्टेसी को बॉक्स के अंदर वापस लेके जाने लगा है और डायल अब रोटेट होके 2 से 3 पर आ जाता है। अब रात का हमको दिखाया जाता है और एमी यहाँ पे अपने कमरे की तरफ जा रही है अपना काम खत्म करके, और वो रास्ते में जाते समय अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे टेक्स्ट भी कर रही होती है, मगर वो जो टेक्स्ट है वो डिलीवर नहीं हो रहा होता। तभी उसको अपने पीछे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे जैक खड़ा हुआ होता है। उसको वहाँ पे देख के वो बहुत ज्यादा डर के भागना शुरू कर देती है। उसके चिल्लाने की आवाज जेनेट को सुनाई देती है तो वो उसके पास आती है उसको शांत करने के लिए। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और एमी अपने कमरे में है और एडगर यहाँ पे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है और यहाँ पे वो उसको पिछले रात का इंसिडेंट बताती है। वो यहाँ पे उसको बोलती है कि उसने घर में क्रीचर को देखा था और वो बिल्कुल भी ह्यूमन जैसा नहीं था। एडगर यहाँ पे उसको बोलता है कि हो सकता है कि उसका वो इल्यूजन हो और कुछ ही समय में वहाँ पे डॉक्टर क्लार्क आएंगे और वो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर क्लार्क आ गया है और वो एमी को चेक कर रहा है और इस चीज के दौरान हम ये भी देखते हैं कि एडगर कमरे से बाहर खड़ा है और सारी चीज को सुन रहा है। यहाँ पे क्लार्क अपना सूटकेस खोलता है और एमी को मेडिसिन देने वाला होता है कि तभी अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि उसको उल्टा बहुत ज्यादा रेस्ट का जरूरत है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो उसको अपना कार्ड दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर यहाँ पे एडगर क्लार्क से पूछता है कि उसने एमी को स्लीपिंग पिल्स क्यों नहीं दिए, जिसपे क्लार्क यहाँ पे उसको बोलता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसको यहाँ पे ये भी बोलता है कि वो उसको सारी चीज की सच्चाई बता देगा, मगर एडगर उसको चुप करवा देता है और बोलता है कि उसको डरना चाहिए उस चीज से जिसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि क्लार्क वहाँ से जाने लगा है, मगर वहाँ का जो मेन दरवाजा है वो बंद है। वो एडगर को बोलता है कि उसको दरवाजा खोले और इस समय हम देख पाते हैं कि उसकी नजर गई है उस बॉक्स के हैंडल पे जो एक्चुअली में रोटेट हो रहा है। इसके पहले कि क्लार्क यहाँ समझ पाए कि क्या हो रहा है, एडगर उसको धक्का दे देता है अंदर और दरवाजे को बंद कर देता है बाहर से। एडगर यहाँ पे जब चला जाता है दरवाजा बंद करके तो क्लार्क मुड़ के देखता है कि जैक वहाँ पे बॉक्स के बाहर आ गया है और उसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर जैक उसको भी वहाँ पे मार के बॉक्स के अंदर लेके जाता है और इस बार डायल घूम के 3 से 4 पर आ जाती है। एडगर इसके बाद ओल्गा को इसके बारे में बताता है, मगर ओल्गा बोलती है कि ये आइडिया शायद सही नहीं है क्योंकि किसी न किसी को तो जरूर मालूम होगा कि वो यहाँ पर आया है, इसलिए उनको जल्द से जल्द ये चीज खत्म करनी चाहिए और वहाँ से चला जाना चाहिए। इस पे सुन के एडगर बोलता है कि उसने अपने घर में जो मैनर है उसको लॉक कर दिया है और आज रात सारी चीज खत्म हो जाएगी। अब हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे जेनेट आई है एमी के रूम में और उससे पूछ रही है कि डॉक्टर ने क्या उसको कोई दवाई दी है, जिसपे यहाँ एमी उसको बताती है कि वो उसको दवाई देने वाला था मगर एंड मोमेंट में उसने अपना दिमाग बदल लिया। यहाँ पे जेनेट एमी को बताती है कि उसने एडगर को देखा था कि उसने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दिए हैं और उससे ये भी बोल रहा था कि वो एमी को कुछ दवाइयाँ दे दे। इसके बाद वो दोनों ही सोचने लग जाती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और कुछ अजीब चीजें वहाँ पे होने लगती हैं। एमी यहाँ पे आगे उसको ये भी बताती है कि जो मेन
गेट का दरवाजे का चाबी है वो एक्चुअली में मिसिंग है उसके चाबी के बंच में से, और एडगर ने उसको ले लिया है और उसने उल्टा मेन गेट को लॉक कर दिया है जिससे कि वो लोग वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेन गेट का दरवाजा का चाबी ढूंढेंगे और वो लोग बाहर निकलेंगे वहाँ से। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जेनेट यहाँ पे एडगर के कमरे में चाबी को ढूंढ रही है जब उसको सुनाई देता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है, तो वो वहीं पे किसी तरह से अपने आप को छुपाती है। उसको दिखाई देता है कि एडगर वहाँ पर आया है और वहाँ पे थोड़ी देर तक वो गेट पे खड़ा है, जिसके बाद वहाँ से वो चला भी जाता है। इसके बाद जब वो चला जाता है तो जेनेट उसी कॉटेज पे आती है जहाँ वो आखिरी बार फ्रैंक के साथ आई थी। वहाँ पे उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसको चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पे उसको जैक दिखाई देता है और वो उसको अटैक कर देता है। एमी दूसरी तरफ अपना बैग पैक कर रही होती है वहाँ से भागने के लिए, जब उसकी नजर जाती है उसी कार्ड पे जो टेबल पे पड़ा हुआ है जो क्लार्क ने उसको दिया था। एमी यहाँ नोटिस करती है कि कार्ड के पीछे एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है डोंट ट्रस्ट हिम गेट आउट, मतलब कि उस पे विश्वास मत करो और उस पे ट्रस्ट मत करो, बस वहाँ से बाहर जाओ। और कार्ड के दूसरी तरफ जब वो पलटाती है तो उसको मालूम चलता है कि उसका असली नाम क्लार्क नहीं है बल्कि थॉमस वॉल्टर्स है और वो एक्चुअली में डॉक्टर नहीं है, एक एक्टर है। दूसरी तरफ हम जेनेट को देख पाते हैं कि वो यहाँ पे क्रॉल करके बाहर एस्केप करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पे एडगर आ जाता है, मगर वो उसकी मदद नहीं करता, उल्टा वहाँ का दरवाजा बंद करके चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जैक जेनेट को मार देता है, बॉक्स के अंदर ले जाता है और डायलर यहाँ पे 4 से 5 पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे एमी को जेनेट के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो अपने हाथ में चाकू लेके किचन से जाती है आवाज के तरफ उसको ढूंढते हुए। अंदर उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे जेनेट का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है बॉक्स के पास में, और ये देख के वो बहुत ज्यादा डर भी जाती है। उल्टा बाहर हम देख पाते हैं कि एडगर यहाँ पे एमी को ढूंढ रहा है अपने लास्ट सैक्रिफाइस के लिए और वो उसके कमरे में जाता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के एमी दरवाजा लॉक कर देती है कमरे का और मेन गेट की चाबी ढूंढने लगती है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एमी को फाइनली चाबी मिल जाती है, मगर तभी वहाँ पे ओल्गा आके उस पर अटैक कर देती है। तब तक हम देख पाते हैं कि बॉक्स का जो हैंडल है वो फिर से अपने आप स्पिन होने लग गया है कॉटेज के अंदर और वहाँ पे जैक उससे बाहर आ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इस बार एमी ने ओल्गा को अटैक कर लिया है जैसे ही उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जब यहाँ पे ओल्गा अपना दर्द में चिल्लाती है तो एडगर को सुनाई देता है और वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। एमी इसके बाद वहाँ से भाग के निकलने की कोशिश करने लगती है, मगर उसको जैक दिखाई देता है उसके सामने खड़ा हुआ, तो वो उल्टा घर के अंदर ही जाके छुप जाती है। जब जैक वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए आता है तो वो उस पे अटैक कर देती है नाइफ से और दोबारा से भागने लगती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि फाइनली एडगर ने दरवाजे को तोड़ दिया है और ओल्गा को वो देखता है कि वो जमीन पे जख्मी हालत में लेटी हुई है। एमी यहाँ पे लॉक खोलने की कोशिश कर रही होती है मेन गेट का, जब हम देख पाते हैं कि जैक है उसके पास ही, मगर फाइनली किसी तरह से वो मैनेज कर पाती है मेन डोर को खोलने का, जिसके बाद वो उसके तरफ जाने लगती है। मगर क्योंकि उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है वो ठीक से वॉक नहीं कर पा रही होती है और जैक वहाँ पर आ जाता है और उसको पकड़ लेता है, मगर एमी उस पे फिर से चाकू से वार कर देती है और फाइनली गेट के बाहर आ जाती है और गेट बंद हो जाता है। जिसके बाद जैक यहाँ पे एडगर के पास जाता है, मगर एडगर इस बार नहीं भागता और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है अपनी माँ के लिए। तभी एक गाड़ी बाहर रुकती है एमी की मदद करने के लिए और हम देख पाते हैं कि जैक यहाँ पे एडगर को बॉक्स के अंदर लेके जा रहा है, जिसके बाद जो डायल है वो 566 पे शिफ्ट होता है और एकदम से हम देखते हैं कि ओल्गा को होश आ गया है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। Thanks for watching. Bye.